नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं या एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एंटीबायोटिक्स लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स के थ्रू। तो जानते हैं आज कि मेडिकल प्रोफेशनल में एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है और क्या ये एंटीबायोटिक्स के बारे में वो हमें बताते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स जो होती है एक तरह से थेरेपी की तरह काम करता है ये एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक थेरेपी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी मोस्टली यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग प्रोटोजुअल में भी यूज़ करते हैं और फंगल में भी यूज़ करते हैं, पर वायरल में नहीं यूज़ करते कभी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल है अमोक्सिसिलिन है, और हम लोग देख सकते हैं ये है सेफेक्सिम, डॉक्सिसिलिन, मॉक्सिसिलिन। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके एंटीबायोटिक्स के। फिर एजिथ्रोमाइसिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ये तो हम लोग कुछ इसके कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन में हम लोग बांटते हैं एंटीबायोटिक्स को। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, या दोनों कोई होता है, दोनों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग नैरो बोला जाता है हम लोग मेडिकल के टर्म में, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये सारे हम लोग अभी देखते हैं अगले स्लाइड्स में। ठीक है, ये सारे तो अभी जो है हम लोग देखेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए किसी पे भी उतना अक्सर नहीं शो करता है। सल्फोनामाइड जो होता है ग्राम पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे काम करता है। फ्लोक्सासिन है, ये भी बहुत पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे काम करता है। ग्राम पॉजिटिव पे मैक्रोनाइड होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, लिंकोसामाइड होता है। तो ये सब सारे कार्बापेनम ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे वर्क करता है। यानी कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरियल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे वर्क करता है। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होती है, एंटीबायोटिक जो होता है एक मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, जो डिस्ट्रॉय करता है और इनहिबिट भी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, और उसको रोकता भी है और किल भी कर देता है बैक्टीरिया को, फंगी को, प्रोटोजोआ को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स हो सकता है, और बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकता है। जैसे इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो उसकी ग्रोथ को रोक दे, मारे नहीं। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ये सब है। मैक्रोलाइड्स हैं, मैक्रोसाइड जो है बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं, ये इसमें हम लोग सिफेलोस्पोरिन देखेंगे, फ्लूकोनाजोल्स हो गए। इस तरह से हम लोग इसके रहते हैं। स्पेक्ट्रम इसकी कैसी होती है, तो नैरो भी हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है। नैरो में जैसे ये पेनिसिलिन है, ये सब नैरो में है। सिप्रोफ्लोक्सासिन ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे वर्क करता है। ये लार्जेस्ट मल्टीपल बैक्टीरिया पे वर्क करता है। मैकेनिज्म इनके क्या होता है, बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स जो होती है इंटरफेयर करता है सेल वॉल के ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, जो बैक्टीरिया के बॉडी में जो है ये सब होता रहता है, या फिर उसके जो है फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के जो मैकेनिज्म से जो वर्क करता है उसको टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। पेनिसिलिन जो होता है सेल वॉल को
कर देता है। ये सब और आगे हम लोग बढ़िया से देखेंगे। इनके इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो जैसे निमोनिया हो गया, यूटीआई हो जाता है इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है, प्रोफाइलैक्सिस वगैरह में जो है उसमें यूज़ करते हैं, सर्जरी में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। इसी जैसा कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस जनरेट करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन कुछ शो करता है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस भी होता है। अबाउट द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल प्रिस्क्राइबिंग एंड यूज़। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कंसर्न इसके रहते हैं एंटीबायोटिक से, उससे इसमें जो है इसका रोल सबसे ज़्यादा जो होता है, क्रूशियल रोल, वो फार्मासिस्ट प्ले करते हैं। इनके डोजिंग से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, मॉनिटरिंग भी इनका देखते हैं, एफिकेसी कैसी है, कितना वर्क करता है, ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट कितना मिनिमाइज शो करता है, एडवर्स इफेक्ट कितना है, ये सब। इसी जैसा ये जो है काउंसलिंग में भी पेशेंट्स के प्रॉपर यूज़ करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे इनके इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसी जैसा कुछ एंटीबायोटिक्स के हम लोग उसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं अलग अलग क्लास में, ये वर्गों में। जैसे सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड, जैसे सल्फाडाइजीन, सल्फोन, ठीक है। तो इस तरह से है डाई एमिनो, ये जितने सारे ये डाई एमिनो पायरिमिडीन्स हैं, इनके कुछ एग्जांपल जैसे ट्राई एथोप्रीम, ये एग्जांपल्स हैं। इसे क्विनोलोन्स हैं, नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, ये सिफेलोस्पोरिन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सी, ये सब सारे टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल हैं, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स में आते हैं ये। इसी जैसा एमिनो ग्लाइकोसाइड इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब सारे इसके एग्जांपल में आ जाता है। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। इसी जैसा सल्फोनामाइड्स में बता ही दिया, क्विनोलोन्स में आ जाता है, इसमें एलिडिक्सिक एसिड्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये बीटा लैक्टम में भी बताया है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मेकानिज्म में इनका। जैसे इनिबिशन अभी बताया ही था, सेल सिंथेसिस, सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, उसको रोकता है। उसके लिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब वर्क करता है। उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, अलग मैकेनिज्म में। फिर इसी जैसा जो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को क्विनोलोन वर्क करता है। इनहिबिशन फॉलिक एसिड पे सल्फोनामाइड्स और ये सब सारे यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं। इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, कौन कौन से, क्लोरामफेनिकोल, ये सब, क्लेंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब, ठीक है जी। तो ये सारे हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। इसी जैसा कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे पेनिसिलिन शो करता है एलर्जी, तो ये सब कुछ एलर्जी हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए, जो जिनको कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के ही जो है वो वर्क करता है, ठीक है, एक्टिव रहता है, तो उन सब में भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कार्बापेनम,